हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के ग्रुप डिस्कशन की पार्ट 2 वीडियो की। पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी मैं ग्रुप डिस्कशन की बेसिक बेसिक चीजें बता चुका हूं कि जिनमें आपको करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या पैटर्न फॉलो करना है, क्या क्या क्वालिटीज आपकी मॉनिटर होंगी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको टॉपिक के बारे में लेस पता है या लीस्ट पता है या फेमिलियर ही नहीं है, तो आप वहां पे कैसे पॉइंट्स को जनरेट करोगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपको 4 से 5 मिनट मिलेंगे उसमें पॉइंट जनरेट करने होंगे, आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे ताकि आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको। और साथ के साथ मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपको कैसे स्कोर हाई करना है। ठीक है, इससे पहले मेरी इंट्रोडक्शन है, जिसको देखनी है देख लीजिए, नहीं तो अपन वीडियो में आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मैं पॉइंट जनरेटर कहा करता हूं कि अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो कैसे जनरेट करने हैं। तो पॉइंट 1 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये ना, किसी भी टॉपिक को उठा लो आप, ये सारे पॉइंट हर एक टॉपिक के ऊपर लागू होंगे। एक एक करके देखते हैं। कोई भी टॉपिक हो, उसके प्रोज होंगे, उसके कुछ कॉन्स होंगे। एक साइड में 2-3 पॉइंट ये लिख दो, इधर प्रोज लिख दो, इधर कॉन्स लिख दो। मान लो आपको टॉपिक के बीच में कुछ बोलने की जरूरत पड़े तो प्रोज इधर से उठाओ, कॉन्स इधर से उठाओ, एक ग्लांस कर लो और बोल दो अपने पॉइंट को। उसी के सिमिलर है, वैसे प्रोज एंड कॉन्स में ही हो सकता है, बट कई टॉपिक पे एडवांटेज डिसएडवांटेज ही चलते हैं ना कि प्रोज एंड कॉन्स। तो ये मोर और लेस सिमिलर पॉइंट है। कोई भी टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमी का हो, बैंकिंग का हो, उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर रहे होंगे। उन चैलेंजेस को लिख दो कि भाई मान लो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल बैंकिंग है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक है, या कुछ भी इकोनॉमी या बैंकिंग से रिलेटेड है। कोई ना कोई चैलेंजेस उस टॉपिक के इम्प्लीमेंटेशन में जरूर होंगे। उन चैलेंजेस को नोट डाउन कर लो। जहां चैलेंजेस लिखो, उनके जस्ट सामने आप अपने सॉल्यूशंस लिख लो। तो अब आपके पास 4 पॉइंट तो बने बनाए मिल गए। कोई भी टॉपिक हो, ये चारों पॉइंट बनेंगे। तो इस तरह से करके फ्रेम अप करो। और दूसरा, जब तक ग्रुप डिस्कशन की आपकी डेट्स नहीं आ जाती है या वो हो नहीं जाता है, उस दिन तक कोई भी टॉपिक उठाओ, अपना ना आंसर फॉर्मेट करना शुरू कर दो कि कैसे वहां पे आप पॉइंट जनरेट करोगे। आप लोग क्या करते हो, पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो, और फाइनली उस दिन आप जाके ये सब पॉइंट नोट डाउन करोगे पहली बार, जिस दिन आपका ग्रुप डिस्कशन होना है। दोस्त, कैसे होएगा, हम कोई भी चीज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं ना, लिख के ही तो कर पाते हैं ना हम। तो वहां पे बोलने की प्रैक्टिस हो, देखो आपके अंदर जो बोलने की कला है वो उतनी ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला उसमें ज्यादा। बट ये जो स्ट्रक्चरल आंसरिंग है, ये तो कर सकते हो ना आप। डेली कम से कम 4 से 5 टॉपिक्स को उठा लो, जो भी इकोनॉमी में, बैंकिंग में, या कोई फॉर दैट से कोई भी पॉलिसी मैटर है, उसके ऊपर बैठ के पॉइंट जनरेट करो, ताकि उस दिन आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन पॉइंट्स को बनाने में। अब बात करते हैं जी, ये पॉइंट आपके हो गए। और ये जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक के बारे में आपको नहीं आता हो तभी यूजफुल है। मान लो आपको आता है तो एक स्ट्रक्चर आंसर आपका तैयार कर देंगे ये। अब चलते हैं पॉइंट जनरेटर 2 पे। ये जो तरीका है ना, ये मोर और लेस यूपीएससी या फिर एसपीएससी, जो स्टेट के पीसीएस होते हैं उनमें, या फिर जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है ना, उसमें ये पॉइंट यूज करने हुआ करते हैं। बट अपना भी तो वैसे ही है, आपको वो लिखना नहीं, आपको बोलना है। तो ये पॉइंट आप बहुत हाई लेवल का एजेंडा है जिसके थ्रू आप पॉइंट जनरेट करोगे। देखिए, कोई भी टॉपिक हो, उसके कुछ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट होते हैं। मान लीजिए डिजिटल करेंसी की, डिजिटल करेंसी अगर लॉन्च होती है तो उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचेगी, स्टोरेज कॉस्ट बचेगी, ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो गए। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, देखिए 10 रुपए का एक प्लास्टिक का नोट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमें सोचना पड़ रहा है कि लद्दाख के लिए ये टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, या फिर बिहार छत्तीसगढ़ जहाँ पे टेम्परेचर अलग जोन में रहता है वहां सस्टेन कर पाएगा नहीं, मॉइस्चर एरिया जो नॉर्थ ईस्ट का है वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट है। तो आपका जो भी टॉपिक है, कोशिश करो कि उसके क्या कोई जियोग्राफिकल एस्पेक्ट बन सकती है क्या, जियोग्राफिकल एंगल बन सकता है क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत हो सकती है क्या। तो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट हो गए। सोशल एस्पेक्ट है, भाई सोशली कैसे इम्पैक्ट करने वाली है। सोशल मतलब कि एज ए सोसाइटी में वो चीज, वो पॉलिसी, वो टॉपिक जिसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, उससे उस पर क्या फर्क पड़ेगा। डिजिटल करेंसी है तो जो लेन देन का जो चलन है उसमें क्या है, नोट हट जाएंगे। नोट हट गए तो क्या होगा, फेक करेंसी नोट्स हट जाएंगे।
दूसरा, जो वियर एंड टीयर होता है ट्रांजेक्शन के ड्यूरिंग, वो कम हो गया। अगेन थोड़ा बहुत एंगल क्या होगा, वो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ज्योग्राफिकल आपस में मिक्स हो सकते हैं, बट ये एक नजरिया दे देगा आपको कि हाँ इस तरह भी सोचा जा सकता है। और दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक के कोई ना कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, या हर टॉपिक के सोशल एस्पेक्ट ही हो, हर टॉपिक के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ही हो। इनमें से दो टॉपिक पे भी आपकी बात बन गई ना, दो एस्पेक्ट भी अगर आपके अच्छे निकल गए, तो 4 से 5 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे कि जो 1-2 मिनट आपके लिए बोलने के लिए बहुत सही है। और आप अगर इस तरह सोच रहे हो, बाकी नहीं सोच रहे हैं, तो आपको एक एड ऑन पॉइंट मिलेगा कि यार ये पॉइंट तो कोई नहीं सोच रहा है जीडी के अंदर, ये बंदा जो है अपने नए पॉइंट लेके आया है। तो वो एक एड ऑन पॉइंट है, वो इनोवेशन के पॉइंट मिलेंगे आपको। तो इस तरह से आपको सोचना है। अगेन प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपको वो चीजें मिलती जाएंगी। अब चलते हैं जी, मान लो ये तो तैयार कर ही लिए, इनसे तैयार हुआ है नहीं हुआ है वो एक तरफ कर रख देते हैं, बट फिर भी हमें और पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट जनरेटर नंबर 3 यूज करो। ये बड़ा यूजफुल होता है। WH फैमिली के ना बारिश कर दो टॉपिक के ऊपर, कोई भी टॉपिक है। व्हाट इट इज, एक बेसिक आइडिया क्या है, मतलब कोई भी डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर कोई भी डिमोनेटाइजेशन है, क्या होता है व्हाट इट इज। तो बेसिक आइडिया टॉपिक का उस एस्पेक्ट से आ जाएगा कि व्हाट इट इज, उसको डिफाइन करो। उसके बाद वेयर को डिफाइन करो, लोकेशन। लाइक कोई भी टॉपिक है, क्या उसकी लोकेशनल कोई एस्पेक्ट है क्या, मतलब कहाँ ये स्टार्ट हुआ, कहाँ ये इम्प्लीमेंट होगा, क्या इसका एरिया वाइज यूज क्या है इसका। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत जियोग्राफिकल से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। हु और विच, देखिए जो भी इकोनॉमी और बैंकिंग से रिलेटेड या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड जो चीजें होंगी, उसके ना कोई एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होएगी, या डिपार्टमेंट होएगा, या बॉडी होएगी जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी। तो वहां से एक पॉइंट निकल के आ सकता है, वाई इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, वाई इट इज अ चेंज। क्योंकि देखिए करंट का टॉपिक है, अब करेंसी आई ही क्यों है मार्केट में, ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन हो गया ना। अब कुछ नया क्या आया है उसके ऊपर है, तो उसका रीजन क्या है भाई, क्यों लेके आ रहे हो इस चीज को। ऑनलाइन शॉपिंग क्यों आ रही है, क्योंकि लोग घर से ट्रैवल नहीं करना चाह रहे हैं, लोग अपने सामान को घर पे मंगवाना चाह रहे हैं। ईज ऑफ ट्रांजेक्शन है। आप उठ के जाते, शॉप पे जाते, वापस आते, अपना टाइम वेस्ट होता, आपने एक ऐप बना दी, वो किराने वाला खाली बैठा था, उसने सामान बेच दिया, दैट्स ऑल। आपने एक ब्रिज किया है, एक गैप को ब्रिज किया है। तो वो रीजन आपको समझ आ जाना चाहिए उस टॉपिक का, इस तरह सोचोगे तो रीजन समझ में आएगा। हाउ, व्हाट विल बी द प्रोसेस, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट टॉपिक। भाई जो भी टॉपिक है उसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसकी प्रोसेस क्या है, और व्हेन, टाइमिंग क्या है। मान लो कोई टॉपिक है पर्टिकुलर, उसकी टाइमिंग से रिलेटेड भी कुछ है, कि हम अभी ये कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी है, आने वाले टाइम में ये करेंगे, पीछे हमने ये किया है, आरबीआई ने अभी तक ये कहा है, आरबीआई आगे के लिए ये कह रहा है, बाकी वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, वो टाइमिंग का खेल वहां से थोड़ा सा निकाल सकते हो। अब मान लीजिए इन सारे टॉपिक से ही, इन सारे पॉइंट जनरेटर से भी आपके पॉइंट जनरेट नहीं हुए। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है, वैसे ऐसा होना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी और बैंकिंग से रिलेटेड ही टॉपिक होगा जनरली, या फिर कोई पॉलिसी मैटर होगा, या फिर कोई फ्रेश टॉपिक होगा जो मार्केट में नया उछला है। तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होने वाला, बट स्टिल मैं मान लेता हूँ कि कुछ नहीं है। देन हियर कम्स द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, जो ग्रुप है ना, दैट इटसेल्फ इज अ सोर्स। शादी में दोस्त, जब आपको नाचने के लिए फोर्स किया जाता है तो आप क्या करते हो, आपको नाचना नहीं आता, आप पहले तो वेट करते हो कि यार 2-3 तो नाचने लग जाए तब जाऊंगा ना यार, अकेले तो मेरे को वैसे ही नहीं आता। उसके बाद आप क्या करते हो, 2-3 को देखते हो, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, आप ना कॉपी करना शुरू कर देते हो, दोस्त है इसकी उठाई, दोस्त है इसकी उठाई, और आपने बना दिया अपना वर्जन ऑफ द डांस। ये बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको पॉइंट नहीं आते हैं तो पहली बात तो ना स्टार्ट मत करो भाई, नहीं आता ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट मैदान में ना कूदो ना फिर, कम से कम पहले ही पता था नहीं, आपने इनिशिएट करने के चक्कर में आपने जंप कर दिया, आपको कुछ अता पता था नहीं, तो एक बात तो स्टार्ट ही मत करो, मतलब आप शुरुआत मत करो। अगर मान लो स्टार्ट करने के लिए फोर्स कर दिया जाए, तो जो भी एग्जिस्टिंग स्टफ, ये जो पॉइंट जनरेटर 1 2 3 से जो भी निकाला है, बेसिक आइडिया ओवरऑल बोल दो यार, फोर्स कर दिया जाए स्टार्ट करने के लिए, तो देखो चॉइस ही नहीं, वो तो करना पड़ेगा। बट अगर नहीं किया गया है तो स्टार्ट मत करो, पहली बात। दूसरा, 2 से 3 मेंबर्स को सुनो। देखिए इससे क्या होगा, मान लो आपने एक पहले बंदे की सुन ली, और वो बंदा खुद ऐसा हुआ उसको खुद नहीं आता है, तो आप ना ट्रैप हो जाओगे, उसकी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आप अपना गलत शुरू कर दोगे। तो एटलीस्ट 2 से 3 मेंबर्स को सुनो, अगर सिमिलर आइडिया है ना उसको नोट डाउन कर लो, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इसको तो अभी पता चला है, आप लग गए नोट डाउन करने में। आराम आराम से एक पॉइंट लिख दिया,
ऐसे बिहेव करो कि आपको आता था वो तो आप ऐड ऑन कर रहे हो, काउंटर पॉइंट तैयार कर रहे हो, उनको नोट डाउन कर लो जब उन 2 से 3 मेंबर्स को सुन रहे हो। और जो अब ये नॉलेज गेन करी है ना आपने, जो अभी इंटर ग्रुप डिस्कशन के अंदर से, उसके ऊपर फिर से जनरेटर लगा दो जो अभी तक आए थे, कि भाई आइडिया तो हो गया मेरे को टॉपिक का, अब मैं ज्यादा पॉइंट, देखिए आप किसी के पॉइंट को एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं कर पाओगे, बट उसके पॉइंट से आइडिया लिया, फिर उनके ऊपर ये पॉइंट जनरेटर्स लगा दिए, तो आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा कि 2-3 पॉइंट मैं क्या बोलूं जो अभी तक नहीं बोले गए। ठीक है। और दूसरा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसी बात को रीफ्रेज कर दो। देखो आता तो आपको वैसे भी नहीं है, तो चुप रहने से ज्यादा बेहतर है जो उसने बोला है ना, उसी के वर्ड्स को रीफ्रेज कर दो, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस कर दो। मतलब वैसे तो अपने पॉइंट तैयार करो, बट अगर मान लो नहीं आता, भाई क्या करें, अगर नहीं आता तो नहीं आता, तो उस पॉइंट को रीफ्रेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट ये तो होगा कि भैया पार्टिसिपेट तो किया, बोला तो कम से कम, आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो दिखी। ये भी एक इम्प्रोवाइजेशन करने का अपना ही तरीका है, नहीं आता था फिर भी बोला है। तो इस तरह से करके मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी टॉपिक बचा है कि जिसके बाद आपको कुछ नहीं आता होगा। और दोस्त यही वीडियो थी। और आने वाले टाइम में 3-4 वीडियो ना साइकोमेट्रिक टेस्ट पे आने वाली हैं। और ये बच्चों के अंदर ना ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज को लेके थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है, कल भी 1-2 कमेंट आए थे। देखिए मोरलेस चीजें एक जैसी होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी के लिए ये वीडियो देख लीजिए। और दूसरा, ये जो है ना यार, बैंकिंग अवेयरनेस की जो एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं टॉपिक इन्हीं में से उठेगा। उठेगा नहीं ना, तो इन पॉइंट को आप यूज करके एटलीस्ट पॉइंट अपने बना पाओगे। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में अभी बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है, बट अब डलनी शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ से भी आपको काफी नॉलेज मिल सकती है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट जाके जरूर देख लें। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लाइक ज्वाइन करना चाहें तो ये अपना लिंक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी तैयारी बढ़िया करो यार, जबरदस्त करो। प्री निकाला है, मेंस निकाला है, इंटरव्यू जीडी क्या बला है, निकाल दोगे, टेंशन ना लो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।